Hello friends, welcome back in once again. And previous lecture we have discussed about what is in REST API. And friend आज के लेक्चर में हम बात करेंगे REST API के सेकंड पार्ट के बारे में कि what is the 6 REST डिज़ाइन प्रिंसिपल। तो जिसको फ्रेंड हम आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हम आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट HTTP वर्ब ऑफ द REST API। तो फ्रेंड जो मेथड्स हैं REST API के हमने उसके बारे में डिस्कस करना है एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे जो HTTP के स्टैंडर्ड स्टेटस कोड्स हैं। तो अगर फ्रेंड आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देन लेट्स बिगिन फॉर द सेकंड पार्ट। जो हमारी रेस्टफुल एपीआई है वो क्या है, एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, कंस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। तो हम मोस्टली 6 रेस्ट डिजाइन प्रिंसिपल का यूज करेंगे यहाँ पे। उनको हम बोलते हैं आर्किटेक्चरल कंस्टेंट भी हम उनको कॉल करते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा फर्स्ट है यूनिफॉर्म इंटरफेस। तो यूनिफॉर्म इंटरफेस का मीन्स क्या है फ्रेंड, ऑल एपीआई request for the same resources should look the same no matter where the request come from. we send resource request through URL। तो फ्रेंड कोई भी हमारी रेस्ट फुल एपीआई है उसमें हम यूनिफॉर्म इंटरफेस का यूज करते हैं। मींस जो भी हम एपीआई के लिए रिक्वेस्ट करेंगे वो एक यूनिफॉर्म रिक्वेस्ट होगी। मींस कि वो रिक्वेस्ट हम कहीं से भी करें, हम iOS से करें या हम एंड्रॉयड से करें या फ्रेंड हम वेब एपीआई से करें या हम वेब पार्ट से करें, किसी वेबसाइट से करें, तो फ्रेंड उसका जो यूआरएल होगा वो सेम होगा। तो अगर हमने यूजर को गेट करना है तो फ्रेंड एंड्रॉयड के लिए भी हम सेम यूआरएल का यूज करेंगे, iOS के लिए भी हम सेम यूआरएल का यूज करेंगे। तो ऑल एपीआई रिक्वेस्टेड फ्रॉम द सेम रिसोर्सेज शुड लुक द सेम। तो इसमें कोई मैटर नहीं करता कि जो रिक्वेस्ट है वो हमने कहां से सेंड की है। तो फ्रेंड नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट कैन नॉट सी वेयर द रिसोर्सेज इज स्टोर। क्लाइंट ओनली इंटरेक्ट विद एपीआई नॉट डायरेक्टली विद सर्वर। तो फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है, नेक्स्ट रूल है वो है क्लाइंट सर्वर। तो जो हमारी रेस्टफुल एपीआई है, रेस्टफुल एपीआई में फ्रेंड हमारे पास एक क्लाइंट होता है, ऑलवेज एक सर्वर होता है। तो जो क्लाइंट है वो ये नहीं चेक कर सकता कि जो रिसोर्सेज हैं, जो डाटा है वो कहाँ पे स्टोर है। क्लाइंट ओनली इंटरेक्ट विद एपीआई नॉट डायरेक्टली विद सर्वर। तो क्लाइंट फ्रेंड जो सर्वर से कनेक्ट करता है वो एपीआई के थ्रू कनेक्ट करता है, वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता। इन रेस्टफुल एपीआई डिजाइन क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशंस मस्ट बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो फ्रेंड जो क्लाइंट सर्वर है, क्लाइंट सर्वर में क्या होता है फ्रेंड, रेस्ट डिजाइन में जो क्लाइंट है एंड जो सर्वर है वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होता है कंप्लीटली, वो किसी भी टाइप से एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। The only information the client application should know is the URL of the requested resource. It cannot interact with the server in any other way. तो फ्रेंड जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट को चाहिए सर्वर से कनेक्ट करने के लिए वो ओनली क्या है, URI है, URL है, जहां पे उसको रिक्वेस्ट करनी है जिस डाटा के लिए। तो वो उस URL के थ्रू ही सर्वर से कनेक्ट कर सकता है, कोई भी अदर वे नहीं है क्लाइंट के पास और सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। वो केवल उस URL के थ्रू ही सर्वर से कनेक्ट कर सकता है, अपना डाटा गेट कर सकता है। तो फ्रेंड जो थर्ड हमारा प्रिंसिपल है, डिजाइन प्रिंसिपल है, वो है हमारा स्टेटलेसनेस। तो फ्रेंड इसका मीन्स क्या है, जो स्टेटलेसनेस है इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर रेस्ट एप्लीकेशन। The server should never store information about the client। तो फ्रेंड जो स्टेटलेसनेस है इसका मतलब होता है हमारा रेस्टफुल एप्लीकेशन में कि जो सर्वर है वो कभी भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को वो स्टोर नहीं करता। The server should never store information about the client। इसका मीन्स होता है फ्रेंड कि जो सर्वर है उसे कभी भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करना चाहिए। Statelessness also means the server should never use session or other mechanism to store client information। तो इसका मीन्स ये भी है फ्रेंड कि उसे किसी भी सेशन या किसी अदर मैकेनिज्म का यूज नहीं करना चाहिए क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो स्टेटलेस का मीन्स रेस्ट एपीआई में फ्रेंड यही है कि वो क्लाइंट की किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता है। स्टेटलेसनेस refers to a communication method in which the server complete every client request independently of all previous request। तो फ्रेंड जो स्टेटलेसनेस है इस केस में क्या करता है कि जो सर्वर है
वो कंप्लीट करता है क्लाइंट की तरफ से। फ्रेंड मान लो 10 रिक्वेस्ट आई है, तो वो क्या करेगा, 10 की 10 रिक्वेस्ट को इंडिपेंडेंटली हैंडल करेगा, उसका प्रीवियस रिक्वेस्ट से कोई भी उसका इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई भी लेना देना नहीं होगा, वो ऑल रिक्वेस्ट क्या होंगी, इंडिपेंडेंटली हैंडल करेगा। क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट रिसोर्सेज इन एनी ऑर्डर एंड एवरी रिक्वेस्ट इज स्टेटलेस और आइसोलेटेड फ्रॉम अदर रिक्वेस्ट। तो क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट रिसोर्सेज इन एनी ऑर्डर एंड एवरी रिक्वेस्ट इज स्टेटलेस और आइसोलेटेड फ्रॉम अदर रिक्वेस्ट। तो फ्रेंड इसका मीन्स क्या है कि जो क्लाइंट है किसी भी ऑर्डर में रिक्वेस्ट कर सकता है सर्वर से, बट उसकी जो एवरी रिक्वेस्ट होगी क्लाइंट की वो पूरी तरह से स्टेटलेस होगी एंड आइसोलेटेड फ्रॉम अदर रिक्वेस्ट, और जो दूसरी रिक्वेस्ट हैं उनसे वो पूरी तरह से डिफरेंट होगी और एंड इंडिपेंडेंट होगी। तो फ्रेंड रेस्ट एपीआई नेक्स्ट प्रिंसिपल का यूज करती है कैशेबिलिटी। कैशेबिलिटी का मीन्स होता है फ्रेंड कि क्लाइंट कैन कैशे द रिसोर्स इफ वी मैनेज द कैशे करेक्टली वी कैन सेव सेवरल ट्रिप्स टू द सर्वर। तो फ्रेंड इसका मीन्स क्या है कि अगर जो क्लाइंट है अगर वो कैशे का स्टोर करता है क्लाइंट साइड में, अगर फ्रेंड हम कैशे का स्टोर करते हैं तो क्या है कि हमें बार बार सर्वर पे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ डाटा को हम जो सर्वर से हमें बार बार रिक्वेस्ट करने की बजाय हम अपनी कैशे में स्टोर कर सकते हैं क्लाइंट साइड पे। उस केस में फ्रेंड हम क्या करेंगे कि वी कैन सेव सेवरल ट्रिप टू द सर्वर, कि हम सर्वर पे बार बार जाने से बच सकते हैं कैशे का यूज करके। तो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है फ्रेंड हमारे पास लेयर्ड सिस्टम। इन लेयर्ड सिस्टम आर्किटेक्चर द क्लाइंट कैन कनेक्ट टू अदर ऑथोराइज्ड इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर and it will receive responses from the server। तो फ्रेंड लेयर्ड सिस्टम का मीन्स क्या है कि जो क्लाइंट है वो किसी अदर इंटरमीडिएटर के थ्रू भी सर्वर से कनेक्ट कर सकता है, बट उसका जो रिस्पॉन्स है वो कहाँ से गेट करेगा, वो सर्वर का ही होगा, सर्वर से ही गेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सर्वर और इफ इट इज अराइव्ड एट सर्वर बाय पासिंग प्रॉक्सी और अदर इंटरमीडिएटरी सर्वर। तो फ्रेंड हम सर्वर से किसी दूसरे प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड डाटा को गेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रेंट है वो है कोड ऑन डिमांड। इन रेस्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल सर्वर कैन टेम्पोरेरली एक्सटेंड और कस्टमाइज क्लाइंट फंक्शनैलिटी बाय ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कोड टू द क्लाइंट। तो फ्रेंड रेस्टफुल आर्किटेक्चर स्टाइल में जो सर्वर है वो टेम्पोरली क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है या कस्टमाइज कर सकता है क्लाइंट की फंक्शनैलिटी को बाय ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कोड टू द क्लाइंट। तो फ्रेंड इस केस में क्या होगा कि सर्वर टेम्पोरली एक्सटेंड और कस्टमाइज क्लाइंट फंक्शनैलिटी बाय ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कोड टू द क्लाइंट। फॉर एग्जांपल व्हेन यू fill a registration form or any website, your browser immediately highlight any mistake you make such as incorrect phone number। For example मान लो कि क्या है कि कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते हैं हम किसी वेबसाइट पे, तो जो आपका ब्राउज़र है वो क्या करता है, इमीडिएटली किसी मिस्टेक को वो हाईलाइट करता है। तो फ्रेंड जैसे ही हम कोई फॉर्म फिल करते हैं वेबसाइट पे तो ब्राउज़र इमीडिएटली हाईलाइट कर देता है कि आपने यहाँ पे गलती की है, कोई फ़ोन नंबर गलत डाला है। तो वो फ्रेंड हमारा एक कंस्टेंट है कोड ऑन डिमांड, उसके थ्रू हम इस टाइप की मिस्टेक को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो रेस्टफुल एपीआई है उसके लिए हम कौन कौन से मेथड्स का, कौन कौन सी वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड जो डेवलपर हैं वो मोस्टली इंप्लीमेंट करते हैं रेस्टफुल एपीआई को HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करके। तो फ्लोइंग हमारे पास कुछ कॉमन जो मेथड हम HTTP के यूज़ करते हैं वो है फ्रेंड हमारे पास गेट, पोस्ट, पुट या पैच और डिलीट। तो फ्रेंड मेनली हम इन 4 मेथड्स का यूज़ करते हैं रेस्टफुल एपीआई को इंप्लीमेंट करने के लिए। ऑल क्रूड ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय रेस्ट एपीआई। तो फ्रेंड जो भी हमारे क्रूड के ऑपरेशंस हैं, सपोज अगर हमने कोई चीज़ क्रिएट करनी है, कोई रीड करना है, कुछ किसी डाटा को हमने अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो जो क्रूड के जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं वो सारे हमारे रेस्टफुल एपीआई के थ्रू ही हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सपोज हम एग्जाम्पल सेट करते हैं। सपोज एक यूज़र है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर हमने क्या करना है कि यूज़र के डाटा को रीड करना है। सपोज हमने लिस्ट में हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन के 100 या 200 या 1000 कितने भी फ्रेंड यूजर्स हो सकते हैं, उसको हमने किसी लिस्ट में शो करना है सिंपली।
तो उसके लिए फ्रेंड हम क्या करेंगे, हम गेट एपीआई का यूज करेंगे कि गेट में गेट करेंगे ऑल यूजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेंड हम रेस्ट एपीआई के थ्रू सभी यूजर को शो कर सकते हैं। तो फ्रेंड सपोज हम जो HTTP के मेथड है उसको एक एग्जांपल से हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा क्रिएट का ऑपरेशन है रीड, तो उसके लिए फ्रेंड हम यूज करते हैं गेट एपीआई का, बिकॉज अगर हमने किसी सिंगल यूजर की डिटेल को गेट करना है तो फ्रेंड उसके लिए हम यूज करेंगे गेट यूजर एंड उस स्पेसिफिक आईडी से हम उस सिंगल यूजर की डिटेल को गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गेट एपीआई। एंड फ्रेंड अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन के सभी यूजर की डिटेल को गेट करना है तो हम स्पेसिफिक आईडी का यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली गेट करेंगे यूजर्स। तो उससे क्या होगा फ्रेंड कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑल यूजर होंगे उसकी लिस्ट हमें शो होगी। तो क्लाइंट यूज गेट टू एक्सेस रिसोर्सेज दैट आर लोकेटेड एट स्पेसिफाइड यूआरएल ऑन द सर्वर। तो फ्रेंड इसका मीन्स है कि जो क्लाइंट है वो यूज करता है गेट एपीआई का रिसोर्सेज को गेट करने के लिए जो कहां पे है, सर्वर पे किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लोकेटेड है। दे कैन कैशे गेट रिक्वेस्ट एंड सेंड पैरामीटर इन द रेस्टफुल एपीआई रिक्वेस्ट टू इंस्ट्रक्ट द सर्वर टू फिल्टर डाटा बिफोर सेंडिंग। तो फ्रेंड इसका मीन्स यही है कि इसमें हम गेट एपीआई में रिक्वेस्ट करते हैं एंड अगर हमें किसी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है तो वो पैरामीटर हम गेट एपीआई में सेंड करते हैं डाटा को फिल्टर करने के लिए सर्वर साइड से। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम यूज करते हैं पोस्ट एपीआई का। तो फ्रेंड अगर हमने यूजर को क्रिएट करना है, एक नया यूजर ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करना है, तो उसके लिए फ्रेंड हम यूज करेंगे पोस्ट एपीआई का। तो इट क्रिएट यूजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लाइंट यूज पोस्ट टू सेंड डाटा टू द सर्वर, दे इंक्लूड द डाटा रिप्रेजेंटेशन विद द रिक्वेस्ट। तो फ्रेंड जो पोस्ट एपीआई है, पोस्ट एपीआई में क्लाइंट क्या करता है, सर्वर पे डाटा को सेंड करता है एंड उस डाटा में हम इंक्लूड करते हैं जो भी हमने अपने यूजर की जो डिटेल है उसको हम रिक्वेस्ट में फ्रेंड इंक्लूड करेंगे एंड सर्वर पे सेंड करेंगे एक नए यूजर को क्रिएट करने के लिए। एंड नेक्स्ट फ्रेंड हम यूज करते हैं अपडेट का। तो फ्रेंड अपडेट के लिए हम यूज करते हैं पुट या पैच एपीआई। तो फ्रेंड अगर हमने सपोज किसी यूजर की डिटेल को अपडेट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे पुट या पैच का। तो क्लाइंट यूज पुट टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ऑन द सर्वर, अनलाइक पोस्ट sending the same put request multiple time in a RESTful web service give the same result। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम यूज करते हैं कि जो पुट है एंड पैच है, पुट एंड पैच में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड जो अपडेट के लिए हम पुट का यूज करते हैं तो पुट क्या करता है फ्रेंड, हैंडल अपडेट बाय रिप्लेसिंग द इंटायर एंटिटी, कंप्लीट अपडेट करता है फ्रेंड। अगर हम पुट का यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि कंप्लीट डिटेल को अपडेट करता है। एंड पैच का हम यूज करते हैं फ्रेंड अगर हमने किसी एक सिंगल फील्ड को अपडेट करना है तो उसके लिए हम पार्शियली अपडेट के लिए हम पैच का यूज करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट हम यूज करते हैं डिलीट का। तो डिलीट फ्रेंड जैसे कि इसके नाम से भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो डिलीट है अगर हमने किसी स्पेसिफिक यूजर की डिटेल को, किसी सिंगल यूजर की डिटेल को डिलीट करना है तो फ्रेंड उसके लिए हम आईडी का यूज करेंगे उस यूजर की एंड विद द हेल्प ऑफ द आईडी वी कैन डिलीट एनी यूजर ऑन द सर्वर। एंड फ्रेंड अगर हमने सभी यूजर की डिटेल को डिलीट करना है तो उसके लिए हम सिंपली डिलीट का यूज करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ द डिलीट हम सभी यूजर की डिटेल को डिलीट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट है हमारे पास कि HTTP के कुछ स्टेटस कोड्स हैं। HTTP आल्सो डिफाइन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड स्टेटस कोड्स। तो फ्रेंड जब भी हम API को कॉल करते हैं तो API का जो हमारा रिस्पॉन्स है या तो हमें सक्सेस मिलता है, डाटा मिलता है, या हमें कोई ना कोई एरर मिलता है। तो फ्रेंड हमारे पास कुछ एरर कोड्स हैं। उसमें फ्रेंड हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास डाटा आता है वो हमारे पास कोई ना कोई कोड हमें सेंड होता है सर्वर की साइड से अपने डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो फ्रेंड जब हमें सर्वर की साइड से रिस्पॉन्स मिलता है तो उसमें हमें कोई ना कोई कोड होता है जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारा डाटा है वो करेक्ट है या हमें कोई एरर गेट हुआ है सर्वर से। तो फ्रेंड अगर हमें 404 का एरर मिलता है सर्वर साइड से तो फ्रेंड इसका मीन्स क्या होता है कि रिसोर्सेज नॉट फाउंड।
तो जो हमने रिक्वेस्ट की है वो डाटा सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फ्रेंड हमें क्या होगा 404 का एरर गेट होगा कि रिसोर्सेज नॉट फाउंड। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारे पास 200। तो फ्रेंड अगर हमें 200 का कोड रिसीव होता है सर्वर से, तो इसका मीन्स है कि हमें सक्सेस मैसेज गेट होता है कि हमने जो डाटा गेट किया है वो हमारा सक्सेसफुली हमें गेट हुआ है, वो करेक्टली गेट हुआ है। 201 हमें मोस्टली पोस्ट एपीआई के केस में हमें गेट होता है कि जब भी कोई यूज़र या कोई भी हम कोई चीज़ सर्वर पे क्रिएट करते हैं, तो उस केस में फ्रेंड हमें क्या होता है कि 201 का जो कोड है वो हमें रिसीव होता है क्रिएट करने की। एंड 401 इसका मीन्स क्या होता है फ्रेंड, अनऑथोराइज्ड। मान लो जो हमने रिक्वेस्ट की है सर्वर पे, तो अगर वो जो रिक्वेस्ट है वो ऑथोराइज्ड नहीं है, उसमें समथिंग मिसिंग है, कोई पैरामीटर मिस है या कोई समथिंग, तो उस टाइप के केस में फ्रेंड क्या होगा कि अनऑथोराइज्ड का एरर हमें रिसीव होगा। नेक्स्ट है हमारा 500। तो 500 के केस में क्या होता है फ्रेंड, हमें सर्वर एरर रिसीव होता है। इसका मीन्स होता है फ्रेंड कि जो हमें या तो हमारा सर्वर वर्क नहीं कर रहा है, या हमने जो रिक्वेस्ट की है सर्वर पे उसका जो यूआरएल है उसमें कोई मिस्टेक है, वो हमने करेक्टली हिट नहीं किया है सर्वर पे, तो उस टाइप के केस में फ्रेंड हमें सर्वर का एरर गेट होता है। तो ये हमारे कुछ एरर कोड्स हैं मेनली जो हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।